हिंसा संचिमोत्तवो देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामणुं जसधम्मे सयामणुं। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, श्री उत्तराधीन सूत्र भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, जिससे निर्मित हुआ अमूल्य आगम ग्रंथ, जिसका नाम है श्री उत्तराधीन सूत्र। आज हम जिस चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं वह चैप्टर है श्री उत्तराधीन सूत्र का 25 और 35 नंबर का चैप्टर। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 25 नंबर के चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो उस अध्ययन का नाम है यज्ञ अध्ययन। इसका मुख्य विषय है यज्ञ। यज्ञ यानी देव पूजा, जीव का वध आदि जो बाह्य क्रिया कांड किए जाते हैं उसको जैन दर्शन में उसको द्रव्य यज्ञ कहा गया है, यानी अवास्तविक यज्ञ कहा गया है। वास्तविक यज्ञ किसको कहा गया? जिसमें संयम हो, तप हो, उसमें यत्न हो, उस प्रकार का अनुष्ठान हो, उसको वास्तविक यज्ञ कहा गया है। वाराणसी नाम की नगरी, जिसको वर्तमान में हम बनारस कहते हैं, वहां पर 2 ब्राह्मण रहते थे, जय घोष और विजय घोष, जो काश्यप गोत्रीय थे। वह अध्ययन, अध्यापन, दान, पतिग्रह, पूजन, याजन आदि कर्मों में रत रहते थे और 4 वेदों के ज्ञाता थे, अध्येता थे। जो विजय घोष और जय घोष दोनों ट्विंस थे, युगल भाई थे। एक बार जय घोष नदी के किनारे वहां पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। जैसे ही वहां पर गए, एक अलग प्रकार का दृश्य देखा। एक सर्प है और सर्प मेढक को निगल रहा है। कुछ ही देर में वहां पर कुरन नाम का एक पक्षी आता है, वह सर्प को खाने लग जाता है। सर्प भी एक साइड से कंपायमान है, फिर भी वो मेढक को नहीं छोड़ रहा है। जब ये दृश्य जय घोष ने देखा तो उसका मन उद्विग्न हो गया, वह प्रतिबुद्ध हो गया। 3 प्रकार के बुद्ध होते हैं। एक होता है स्वयं बुद्ध, दूसरे प्रकार का बुद्ध है वह है प्रतिबुद्ध, और तीसरे प्रकार का बुद्ध है बुद्ध बोधित बुद्ध। स्वयं बुद्ध वो होते हैं जिसको कोई उपदेश की जरूरत नहीं है, किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, और साथ साथ में किसी भी निमित्त की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम देखें तीर्थंकर, वह है स्वयं बुद्ध। एक होते हैं प्रतिबुद्ध। प्रतिबुद्ध यानी किसी को एक प्रकार का निमित्त मिलता है। आपने घटना प्रसंग सुना होगा, नमी राजर्षि का प्रसंग, जिनके शरीर में अलग प्रकार की एक जलन पैदा हो गई और वैद्य जी ने कहा कि चंदन का लेप किया जाए। चंदन का लेप पिसा जा रहा था। चंदन, सब रानियां चंदन पीस रही थी, आवाज आ रही थी, लेकिन नमी राजर्षि को
वो आवाज सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि चूड़ियों की आवाज एक साथ में आ रही थी। फिर सब पत्नियों ने क्या किया, एक सुहागन के रूप में एक एक कंगन अपने हाथ पे रखा और चंदन घिसना शुरू किया। तब नमी राजर्षि ने कहा कि क्या बात है कि चंदन पिसा नहीं जा रहा है। तब कहा, चंदन तो पिसा जा रहा है, लेकिन जो हाथों में जो चूड़ियां थी, चूड़ियां एक सुहागन के रूप में रखी है और सब चूड़ियों को निकाल दिया गया है। और एक प्रकार का निमित्त मिलता है कि जहां पर ज्यादा है वहां पर द्वंद्व है, जहां व्यक्ति अकेला है वहां किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। असली सुख पासी मारी आत्मा एकांकीपन में। और नमी राजर्षि को बस एक चूड़ियों का निमित्त मिला और दीक्षित हो जाते हैं और सिद्ध बन जाते हैं। तो जय घोष थे, वो भी प्रतिबुद्ध हुए। ये दृश्य देखा सर्प का और मेढक का और कुरर पक्षी का। एक होते बुद्ध, बोधित बुद्ध होते हैं, और किसी का ज्ञान मिलता है, उपदेश मिलता है, तो उसके मन में वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। जैसे मेघ कुमार, जिनको भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त हुआ। 3 प्रकार के बुद्ध हैं। और जय घोष गंगा नदी को पार करके वह श्रमणों के पास पहुंचते हैं। वहां पर उनका मन एकदम उद्विग्न था। अपनी जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करते हैं मुनि से। जैसे मुनि से समाधान प्राप्त किया, मन के अंदर वैराग्य का भाव जागृत हो जाता है और दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद एक रात्रि की प्रतिमा स्वीकार करते हैं, और प्रतिमा स्वीकार करने के बाद क्या करते हैं, ग्रामानुग्राम विहार करते करते वाराणसी नगरी में पहुंचते हैं और नगरी के बाहर उद्यान में ठहरते हैं। वहां पर ठहरे, 1 महीने की तपस्या थी, और तपस्या तो थी ही। और जब पाना था, तो पाने के लिए नगर में पहुंचते हैं। जैसे ही नगर में पहुंचे, उस समय जो विजय घोष था, उन्हें बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। उस यज्ञ में बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया हुआ था। विविध प्रकार के द्रव्य बनाए हुए थे भोजन के लिए। अब हम यज्ञ की बात करें, ये यज्ञ भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ के समय में यज्ञ बहुत चलते थे। वाराणसी नगरी में अश्वसेन नाम के राजा और वामा देवी नाम की महारानी, जिसका पुत्र पार्श्व एक बार घोड़े के ऊपर चढ़कर टहलने के लिए जाते हैं और नगर के बाहर पहुंचे। और जैसे बाहर पहुंचे कि देखा कि एक प्रकार का एक मेला लगा हुआ है, लोगों की भीड़ है। वहां पर एक तापस पंचांगनी तप कर रहा है, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश, और पंचांगनी यज्ञ कर रहा है। चारों तरफ से अग्नि जल रही है। लेकिन कुमार पार्श्व तीर्थंकर की आत्मा थी। जो तीर्थंकर की आत्मा होती है, उनके पास जन्म से ही कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये अवधि ज्ञान तो वैसे हम देखे जन्मजात तो देवता और नरक के जीव के पास होता है, लेकिन तीर्थंकर की आत्मा के पास जन्मजात अवधि ज्ञान होता है। ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि जो पंचांगनी यज्ञ कर रहा है, उसके अंदर जो लकड़ी डाली हुई है, उसके अंतर्गत
नाग और नागिन का एक जोड़ा है, वो झुलस रहा है, जल रहा है। अपने साथ में जो सेवक था उसको कहा कि लकड़ी को फाड़ो। जब ये बात कही, जो यज्ञ कर रहा था तापस एकदम क्रोधित हो जाता है, और जैसे ही लकड़ी को फाड़ा, उसमें से नाग और नागिन का झुलसता हुआ एक जोड़ा निकलता है। जैसे ही निकला, और कुमार पार्श्व उनके पास पहुंचते हैं और कहा कि तुम समता रखो, नमस्कार महामंत्र सुनाया, और अपना आयुष्य पूर्ण करके वो धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के देव बनते हैं। सब लोग कुमार पार्श्व की प्रशंसा कर रहे थे। जो यज्ञ किया गया था उसका सब लोग विरोध करने लगे। अब कुमार पार्श्व कुछ ही दिनों में अपने माता पिता से आज्ञा लेकर दीक्षित हो जाते हैं और जंगल में साधना करते हैं। जो पंचांगी तप रहा था तापस, अंतिम समय में अशुभ भावों से, अशुभ परिणाम थे, उनका आयुष्य पूर्ण हो जाता है। वो मेघमाली नाम का देव बनता है। देव बनने के बाद जैसे भगवान पार्श्वनाथ जो अपनी साधना में लीन थे, और मेघमाली देव, उनका पूर्व का जो वीर था जागृत हो चुका, उसने क्या किया, पत्थर की बरसात शुरू कर दी, और साथ साथ में मूसलधार बारिश शुरू कर दी, और दिल को दहलाने वाली मेघ की गर्जना शुरू कर दी। इतना पानी कि भगवान की गर्दन तक पानी आ गया। जब ये दृश्य नाग और नागिन जो धर्मेंद्र और पद्मावती बने हुए थे, उन्होंने अपने अद्भुत ज्ञान से देखा और उनकी रक्षा के लिए आते हैं, और भगवान के पैर के नीचे कमल का एक सिंहासन बना दिया। जैसे पानी नीचे आता है कमल ऊपर की ओर, वो अचित था, और उसके ऊपर पंचफणीय नाग का एक छत्र बना दिया, और धर्मेंद्र और पद्मावती जो देव थे उसने मेघमाली देव को आह्वान किया, तो देव वहां से चला जाता है। आज भी हम वर्तमान में देखें कि जो भगवान पार्श्वनाथ का श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करता है, जप करता है, धर्मेंद्र पद्मावती उनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। मैं ये बता रही थी कि भगवान पार्श्वनाथ और के समय में और भगवान महावीर स्वामी के समय में यज्ञ बहुत प्रचलित थे। जय घोष मुनि भिक्षा के लिए आते हैं, और जैसे भिक्षा के लिए आए तब विजय घोष ने अन्न के लिए मना बोल दिया कि तुम अन्यत्र चले जाओ। हम भिक्षा तो उनको देते हैं जो यज्ञ को जानते हैं, जो वेदों को जानते हैं, और साथ साथ में जो शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष आदि जो 6 प्रकार के अंग है उनके बारे में जानते हैं, उनको भिक्षा देते हैं। जो अपनी आत्मा का और दूसरों की आत्मा का उद्धार करते हैं उसको ही हम भिक्षा देते हैं। तुम अन्यत्र चले जाओ, हम आपको भिक्षा नहीं देंगे। जब ये प्रतिशोधपूर्ण वाक्य सुना, फिर भी जय घोष मुनि न तो रुष्ट हुए न तुष्ट हुए, किसी प्रकार का हट नहीं हुआ, क्योंकि उत्तम अर्थ यानी वो तो मोक्ष की गवेषणा में लगे हुए थे, लेकिन वह उनको ज्ञान देना चाहते थे। इस प्रकार बहुत सारे तथ्य उनके सामने प्रस्तुत किए, अन्न के लिए नहीं,
पानी के लिए नहीं, जीवन निर्वाह की कोई वस्तु के लिए नहीं। जय घोष मुनि ने विजय घोष मुनि को विजय घोष को कहा कि तुम वेद के मुख को नहीं जानते हो, यज्ञ के मुख को नहीं जानते हो, नक्षत्र के मुख को नहीं जानते हो और धर्म के मुख को नहीं जानते हो, जो अपने और दूसरों की आत्मा का जो कल्याण करते हैं उसको भी तुम नहीं जानते हो। जब ये बात सुनी विजय घोष ने, सुनने के बाद और प्रश्न का उत्तर देने में अपने आप में सक्षम नहीं समझा, तब केवल विजय घोष ने ही नहीं, पूरी परिषद ने क्या किया, पूरी परिषद ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि जय घोष से निवेदन किया कि आप ही बताए कि वेद का मुख क्या है, यज्ञ का मुख क्या है, नक्षत्र का मुख क्या है और धर्म का मुख क्या है। तब जय घोष मुनि ने कहा कि वेद का मुख अग्निहोत्र है, यज्ञ का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्र का मुख चंद्रमा है और धर्म का मुख भगवान ऋषभदेव है। वेद का मुख अग्निहोत्र बताया। इसका मतलब जैसे दही का जो नवनीत होता है वो मक्खन होता है, वैसे ही वेद का मुख क्या है, आरण्य है, अग्निहोत्र है, जो 10 प्रकार के धर्म को मानता है, स्वीकार करता है, क्षमा, सत्य, अहिंसा आदि। यज्ञ का मुख यज्ञार्थी यानी आत्मार्थी है, जो ज्ञान, उनका जो ज्ञान कैसा है, इंद्रिय और मन के द्वारा उसको संयमित रखते हैं। और नक्षत्र, ग्रह, तारा, चंद्रमा, उसका मुख किसकी ओर रहता है, उसका मुख हमेशा चंद्रमा की ओर रहता है। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में और विनम्र भाव से एकदम मन से उनकी ओर रहता है। वैसे ही हमारा मुख भगवान ऋषभ की ओर रहता है। और आगे कहा गया, जो उत्तरायण सूत्र है उसका जो मूल पाठ है उसमें बताया गया कि वो ब्राह्मण है, वह अग्नि की भांति सदा लोक में पूजित है। जैसे अग्नि होती है उसकी पूजा लोक में होती है, सब लोग करते हैं, वैसे जो ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर श्रमण कहा गया है, उसकी पूजा पूरे लोक में होती है। जो आने पर आसक्त नहीं होता और जाने पर शोक नहीं करता। ये जो भगवान की जो वाणी है, आप्त वाणी है, उसमें रमण करता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। कोई भी आ जाए, चाहे कोई परिवार वाले आ जाए, चाहे कोई फ्रेंड्स आ जाए, किसी के प्रति आसक्ति नहीं और कोई भी चला जाए, शोक नहीं। एक बार एक पुत्र की मृत्यु हो गई, फिर भी उनके पिता की आंखों में आंसू नहीं थे। किसी भाई ने पूछा, क्या बात है, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई फिर भी आपकी आंखों में आंसू नहीं है? उस भाई ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि वह हमारे घर में आया, जैन कुल में उत्पन्न हुआ, इतने साल उन्होंने धर्म ध्यान किया
उनका इतना ही योग था, उनका इतना ही आयुष्य था। अब मैं आत्र ध्यान रुद्र ध्यान करूं तो क्या वो वापिस आ जाएगा? नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है कि जब भी ऐसा प्रसंग हो तब व्यक्ति क्या नहीं करे, आत्र ध्यान और रुद्र ध्यान नहीं करे, उस समय धर्म ध्यान करे। जो भगवान के वचन है उसमें व्यक्ति रमण करे। इसलिए इसमें यह बताया गया है कि जो ऐसा करता है उसको ब्राह्मण कहा गया है। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए और घिसे हुए सोने की तरह जो विशुद्ध है, राग और भय से रहित है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। ये विजय घोष मुनि जय घोष मुनि विजय घोष को बता रहे हैं। ने केवल विजय घोष को ही नहीं, पूरी परिषद को बता रहे हैं कि ब्राह्मण कौन होता है। जो त्रस और स्थावर जो भी जीव है उसकी मन से, वचन से और काया से हिंसा नहीं करता है, वह ब्राह्मण होता है। त्रस जीव यानी 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय वाले जीव त्रस कहलाते हैं। और स्थावर जीव पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। पृथ्वी काय, काय मीन्स शरीर। जो पृथ्वी का है, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी में हम देखें मिट्टी और नमक, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, ये सब पृथ्वी काय के जीव हैं। और पृथ्वी काय की एक डली में असंख्य जीव होते हैं और सब जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आगम की भाषा में कहूं, आंवले जितने मिट्टी की डली में जितने जीव हैं, उसी जीव को यदि कबूतर जितना बना दिया जाए तो जम्बूद्वीप जितना लंबा चौड़ा है उसमें भी उतने जीव समा नहीं पाएंगे, इतने जीव होते हैं। अपकाय ने पानी ही जिसका शरीर है, ये पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं, फिर भी सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और पानी की बूंद में जितने जीव हैं, उस जीव को जितने जीव हैं, उस जीव को यदि सरसों के दाने जितना बना दिया जाए तो जम्बूद्वीप में भी समा नहीं पाएंगे। उसके बाद है अग्निकाय। अग्निकाय जिसका शरीर ही अग्नि का है, वो सब प्रकार की अग्नि आ जाएगी। और अग्नि की एक चिंगारी में असंख्य जीव होते हैं। ने आगम की भाषा में यदि उस जीव को यदि लिख जितना बना दिया जाए तो पूरे जम्बूद्वीप में भी नहीं समा पाएंगे। उसके बाद है वायुकाय के जीव। सभी प्रकार की हवा जो वायुकाय का एक पिंड है, ने सब जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। और एक पत्ते को टच करे उतनी वायु को यदि खसखस के दाने जितना बना दिया जाए तो पूरे जम्बूद्वीप में भी नहीं समा पाएंगे, उतने जीव होते हैं। उसके बाद है वनस्पति। तो वनस्पति भी 2 प्रकार की है, एक है प्रत्येक वनस्पति और दूसरी है साधारण वनस्पति। जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें मूल तो एक ही जीव है, लेकिन उसके आश्रय में रहने वाले असंख्य जीव हैं। लेकिन जो साधारण वनस्पति है उसमें एक एक जो जीव है उसमें अनंत जीव हैं। जैसे जमीकंद, 5 प्रकार की काई। जो काई होती है उसका भी सबका अलग अलग कलर होता है।
व्हाइट कलर की होती है, रेड कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की। वैसे देखें तो हम सबसे ज्यादा जीव वनस्पति काय के जीव हैं। नहीं, उसमें भी जो निगोद के जीव है वहां पर जीवों का अक्षय कोष है। ने उसके बाद त्रस्काय जिसको हम जंगम जीव भी कहते हैं, उसमें वेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव आ जाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है वो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय जीवों का मन वचन काया से उसकी हिंसा नहीं करते हैं, उसको ब्राह्मण कहा गया है। जो क्रोध, हास्य, लोभ, भय के कारण असत्य नहीं बोलता है उसको भी ब्राह्मण कहा गया है। काफी बार क्या होता है, कभी क्रोध में आकर असत्य बोल देते हैं, हास्य में असत्य बोल देते हैं, भय के कारण मुझे डांट नहीं पड़े इसके कारण असत्य बोलते हैं, और लोभ के कारण। पर जो असत्य नहीं बोलता है उसको ब्राह्मण कहा गया है, क्योंकि जो ये अध्ययन है ये दोनों ब्राह्मण ही थे। लेकिन जो वास्तविक ब्राह्मण किसको कहा गया है जैन दर्शन में, यानी ये जो सब परिभाषाएं बताई है उसको ब्राह्मण कहा गया है। ये वास्तविक ब्राह्मण है, यानी श्रमण है, साधु है, जो सचित और अचित कोई भी पदार्थ, थोड़ा या ज्यादा पदार्थ हो, वो किसी भी मालिक की आज्ञा के बिना नहीं लेते हैं, उसकी परमिशन के बिना नहीं लेते हैं, उसको ब्राह्मण कहा गया है। सचित किसको कहते हैं? सचित जिसमें चेतना होती है वो सचित होता है। अचित यानी जिसमें चेतना नहीं होती वो अचित होता है। तो साधु तो हमेशा अचित ही लेता है, सचित तो वो एक ही वस्तु लेता है। यदि आपके कोई बच्चों की दीक्षा लेने की इच्छा हो जाए तो साधु ले सकते हैं, या आपकी इच्छा हो जाए तो ले सकते हैं। और कि सचित और अचित कोई भी वस्तु हो जो मालिक है उसकी परमिशन के बिना नहीं लेते हैं, उसको ब्राह्मण कहा गया है। जो देव, मनुष्य, त्रियंच कृत, जो मैथुन का मन वचन काया से सेवन नहीं करता है उसको ब्राह्मण कहा गया है। ने जिस प्रकार जल है, ने जल में उत्पन्न हुआ जो कमल है वो जल से लिप्त नहीं होता है, उसे आसक्त नहीं होता है। उसी प्रकार कहा गया कि काम के वातावरण में उत्पन्न हुआ मनुष्य उसमें आसक्त नहीं होता है, उसको क्या कहा गया है? उसको ब्राह्मण कहा गया है। जो लोलुप नहीं है, न खाने में न पीने में, और निष्काम जीवी है, यानी मैं करूंगा तो उसका मुझे फल मिलेगा या नहीं ऐसी शंका नहीं करता है। जो गृह त्यागी है और जो अकिंचन है, जिसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसको जैन साधु कहा गया है। जो गृहस्थ में आसक्त नहीं है, चाहे कोई भी परिवार वाले आ जाए उसके प्रति आसक्ति नहीं है, कोई मित्र भी आ जाए या कोई पूर्व की जो भोग भोगे हैं उसकी भी स्मृति नहीं करता है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। जय घोष मुनि विजय घोष को कह रहे हैं कि पशु बलि आदि पाप कर्म के द्वारा किए जाने वाले यज्ञकर्ता को त्राण नहीं देते हैं। यदि वो पशु बलि करता है, ऐसा यज्ञ करता है, तो उसके लिए वो त्राण नहीं है, वो उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म तो बलवान होते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको भोगना ही पड़ता है। कुण बेटो कुण बाप करनी तो अपने आप। जो जैसा कर्म करता है उसको निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। काफी बार भाई बहन कहते हैं कि हमने पूरी लाइफ में धर्म ध्यान ही किया, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी
हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्म किस जन्म में बांधे हैं और कब उदय में आते हैं, इसको कहा नहीं जा सकता। जब हम इंडिया में आसाम बिहार की यात्रा कर रहे थे, एक बहन हमारे पास आई। उसने कहा, समनी जी, हमारे पास वाले जो नेबर हैं, उनके 3 लड़के, एक लगभग 10 साल का लड़का, एक 8 साल का लड़का और एक लगभग 6 महीने का लड़का। जो 10 साल का जो लड़का था अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था। पता नहीं उसका जो फ्रेंड था उसके पास एक चाकू होगा, और खेलते खेलते वो चाकू उसके फ्रेंड के पेट में लग जाता है। अब उनकी जो मदर थी वो तीसरी मंजिल के ऊपर, टेरेस के ऊपर, जो अपना छोटा सा बच्चा था, 6 महीने का बच्चा, उसको टब के अंदर स्नान करवा रही थी। उसका 8 साल का जो बच्चा था वह भी आसपास में खेल रहा था। जब माँ को समाचार मिलते हैं कि जो आपका बच्चा 10 साल का बच्चा खेल रहा था, उसके पेट में एक चाकू चुभ गया है, माँ की तो ममता होती है। जैसे माँ ने बात सुनी और माँ ने अपने 8 साल के बेटे से कहा, बेटा, जो तेरा ये भाई है उसका तुम ध्यान रखना, मैं नीचे जा रही हूं। वो बच्चा भी इतना क्या जाने, माँ तो नीचे उतरती है और अपने बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है, एडमिट करती है, और लगभग 2-3 घंटे में डॉक्टर ने उत्तर दे दिया कि आपका बच्चा इस संसार में नहीं रहा। और जो 8 साल का जो बच्चा था, जैसे ही माँ नीचे उतरती है तो बच्चा भी थोड़ी देर में नीचे उतरता है और वो भी सीढ़ियों से लुढ़क जाता है। जैसे लुढ़कता है और नीचे आता है, ऑन द स्पॉट उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और 6 महीने का बच्चा जिसको टब के अंदर स्नान करवा रही थी, वो बच्चा टब के अंदर ही था, उसकी भी टब के अंदर मृत्यु हो जाती है। ये सही घटना, एक दिन में 3 बच्चों की मृत्यु एक साथ। ये बात जब हमने सुनी तो हमारा हृदय भी एकदम करुणा से भर गया। तो उस बहन ने कहा कि मैं इतना धर्म ध्यान करती थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक कर्म है, किस जन्म में कौन से कर्म बांधे हैं, कब उदय में आते हैं, कहा नहीं जा सकता है। अब जय घोष मुनि विजय घोष से कह रहे हैं कि केवल कोई व्यक्ति सिर मुना ले तो उसे वो केवल श्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि उसके साथ उसकी साधना भी तो बोलनी चाहिए। ओम का जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता है, और अरण्य यानी जंगल में रहने से कोई मात्र मुनि नहीं कहलाता है, और कुश का चिवत पहने मात्र से कोई तापस नहीं कहलाता है। वो कब कहलाता है? श्रमण भी कब कहलाता है? जिसके भीतर समता है, कोई भी परिस्थिति आए उसको संभाव से सहन करे, तब वो श्रमण कहलाता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह ब्राह्मण कहलाता है, और जो ज्ञान की आराधना करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तभी वह मुनि कहलाता है। और जो तप का आचरण करता है, तप करता है, वह तप तापस कहलाता है। मनुष्य अपने कर्म से ही ब्राह्मण बनता है, अपने ही कर्म से वह क्षत्रिय बनता है, अपने ही कर्म से वह वैष्णव बनता है, वैश्य बनता है, और अपने कर्म से ही वह शूद्र बनता है। इन तत्व को
अरहत भगवानों ने यानी तीर्थंकरों ने कहा है, ने उनके द्वारा जो मनुष्य उच्चता को प्राप्त होता है, उनकी बात का जो मनन करता है, वह सब कर्मों को मुक्त कर वो क्या हो जाता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है, वही तो ब्राह्मण कहलाता है। इस प्रकार विजय घोष यानी जो जो ब्राह्मण है, वो तो नाम से ब्राह्मण है, लेकिन विजय घोष तो नाम से है, लेकिन जो जय घोष है मुनि, वो विजय घोष से कह रहे हैं ने जो भगवान ने जो बात बताई है, वह अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ है। इस प्रकार जो भी बात जय घोष मुनि ने बताई, वह बात विजय घोष के मन में घुस जाती है। उनका जो संशय था, वो संशय एकदम समाप्त हो जाता है और हाथ जोड़कर विजय घोष कहते हैं कि आपने मुझे सही रूप में कौन ब्राह्मण होता है उसके अर्थ को समझाया है। तुम यज्ञों की यज्ञ करता हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान हो और वेद में जो ज्योतिष आदि 6 अंगों को जानने वाले, और तुम धर्म में पारंगामी हो। तुम अपना और पराया का उद्धार करने में समर्थ हो। इसीलिए हे श्रेष्ठ भिक्षु, तुम क्या करो, मेरे हाथ से अन्न का दान लो। तब जय घोष मुनि ने कहा, अन्न का दान लेना मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम निष्क्रमण करो, अभी निष्क्रमण करो, तुम मुनि जीवन को स्वीकार करो। इस संसार कैसा है, भय से भरा हुआ है। हर व्यक्ति को भय है, किसी को मृत्यु का भय है, तो किसी को प्रॉपर्टी का भय है, कि हर जगह से भय है। तुम मुनि जीवन को स्वीकार करो, ताकि इस संसार सागर के चक्कर में घूमना नहीं पड़े। जो संसार में आसक्त होता है, वह भोगों में आसक्त होता है। ने जो भोगों में आसक्त नहीं होता है, वो संसार से मुक्त हो जाता है। 2 प्रकार के गोले होते हैं, एक होता है मिट्टी का गोला, दूसरा भी मिट्टी का गोला है, लेकिन एक गीला है, एक सूखा है। जो गीला होता है वह दीवार में चिपक जाता है। जिसके भीतर काम वासनाएं हैं, वह उसके भीतर काम वासना होने के कारण वह काम भोगों में आसक्त रहता है, और जिसके भीतर काम वासनाएं समाप्त हो जाती है, वो सूखे मिट्टी की गोले की तरह वह संसार से निर्लिप्त रहता है, उसमें आसक्त नहीं रहता है। इस प्रकार विजय घोष जय घोष मुनि अनगार से अनुत्तर धर्म को सुनकर प्रवजित हो जाते हैं, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये दोनों भाई जय घोष और विजय घोष मुनि दोनों संयम और तप की आराधना करते करते सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, वह है श्री उत्तराधन सूत्र का 35वां नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है अणगार मार्ग गति। श्री उत्तराधन सूत्र का 28वां नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग गति। और जो मोक्ष मार्ग गति है, उससे अणगार मार्ग गति कोई अलग नहीं है, वो तो उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। जो मुमुक्षु है वो अणगार है, जो मोक्ष मार्ग है वो विस्तृत है, उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की बात कही गई है। लेकिन जो अणगार मार्ग है वो संक्षिप्त है,
जो गृहस्थ हैं वो ज्ञान, दर्शन और तप की आराधना कर सकते हैं, लेकिन चारित्र की आराधना नहीं कर सकते हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत मोक्ष मार्ग के 4 मार्ग में तीसरे मार्ग चारित्र की चर्चा की गई है, जो तीर्थंकरों के द्वारा जो कहा हुआ है, जो उनको सुनता है और सुनने के बाद उसका आचरण करता है, वह अणगार दुखों से मुक्त हो जाता है। नहीं, जो मुनि गृहस्थ को छोड़कर अणगार बन चुका है, उनको भी क्या करना चाहिए? उनको भी जो लेप है जिसमें मनुष्य लिप्त रहता है, उसको भी जानना चाहिए। मुनि, जो संयमी मुनि हिंसा, चोरी, झूठ, अब्रह्मचर्य सेवन, इच्छा, काम और लोभ, इन सब का क्या करे? परिवर्जन करे, उससे दूर रहे। हिंसा, सबसे पहली बात है हिंसा की, तो हिंसा तो साधु उसका वर्जन करता है। अब इस संयम जीवन है, संयम जीवन के निर्वाह के लिए भोजन करना जरूरी है, और भोजन जो करते हैं वो हिंसा से बनता है। लेकिन जो साधु है, ना तो भोजन बनाता है, ना बनवाता है, जिसने बनाया है उसका अनुमोदन भी नहीं करता है। कहने का मतलब है कि साधु अपने निमित्त से जो भी बना हुआ लेता है तो वो दोष का भागी बनता है, लेकिन जो अपने निमित्त से नहीं बना है, यदि वो लेता है तो वो दोष का भागी नहीं बनता है, तब कोई प्रकार की हिंसा का उसको दोष नहीं लगता है। ये साधु हमेशा देश हिंसा हो सर्व हिंसा, दोनों हिंसा का हमेशा वर्जन करता है। असत प्रवृत्ति के द्वारा होने वाली हिंसा वह है देश हिंसा, और सर्व जो प्राणी है उसका प्राणों से वध कर देना वो है सर्व हिंसा, और दोनों से मुनि दूर रहता है। जो मुनि होता है रात को भी पूंज कर चलता है, देख कर चलता है कोई जीवों की हिंसा नहीं हो जाए। नहीं, मुनि वो भी सचित पानी नहीं पीता है, चाहे रिवर का हो, ओशन का हो, तालाब का हो, चाहे बारिश का हो, वो पानी भी कैसा पीता है? वो भी अचित पानी, जो बॉईल किया हुआ, जिसके अंदर चूना डाला हुआ हो, राख डाली हुई हो, उसी पानी को यूज करते हैं। वे साधु कितनी भी ठंडी हो अग्नि में उसमें आतापना नहीं लेते हैं, क्योंकि अग्नि का कुछ जीवों की हिंसा होती है। और वनस्पति यानी जो सचित वनस्पति, उसको टच भी नहीं करते हैं, और साथ साथ में सचित आहार को ग्रहण भी नहीं करते हैं, यानी सर्व प्रकार की हिंसा का वो त्याग करते हैं। और दूसरी बात है, दूसरा है सत्य महाव्रत, उसमें संपूर्ण असत्य का त्याग करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए और प्राण की रक्षा के लिए असत्य नहीं बोलते हैं, ऐसा भी असत्य नहीं बोलते हैं जिससे किसी को दुख पहुंचे, यानी काने को काना नहीं कहना, लंगड़ी को लंगड़ा नहीं कहना, बहरे को बहरा नहीं कहना, चोर को चोर नहीं कहना। ये साधु कोर्ट में भी कुछ भी, वहां पर जाकर भी कोर्ट में भी कोई ऐसे सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि भले वो सत्य बोल रहे हैं, फिर भी एक को खुशी हो सकती है, दूसरे के मन में दुख हो सकता है। वो भी एक प्रकार की हिंसा है, वो भी एक प्रकार का असत्य है। यानी हिंसा और असत्य दोनों से मुनि दूर रहते हैं। तीसरी बात है, तीसरा है वह है अचौर्य, यानी मुनि चोरी से दूर रहते हैं। चाहे कहीं पर भी रहना है तो भी साधु परमिशन से रहते हैं।
उसके आज्ञा के बिना नहीं रहते हैं। और किसी को भी दीक्षित करना है तो भी जो अभिभावक है उसकी परमिशन से उनको दीक्षा देते हैं। ये साधु चाहे एक सुई भी लेनी हो तो घर में जो भी व्यक्ति है उसकी परमिशन से उसको स्वीकार करते हैं। और चौथी बात है वह है ब्रह्मचर्य, यानी मैथुन का अब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं। दीक्षा के बाद ना तो बहन को टच करते हैं, ना अपनी माँ को टच करते हैं, ना एक आसन पर बैठते हैं। और साधु के लिए विशेष बताया गया है कि दीक्षा के बाद सिल की नौबात की विशेष रूप से वो उसको स्टडी करते हैं। और पांचवा है महाव्रत अपरिग्रह। साधु किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते हैं, जितनी वस्तु आवश्यक है उतना ही रखते हैं। और रखने के बाद भी उसके प्रति ममत्व नहीं रखते हैं, मूर्छा नहीं रखते हैं। यदि वो मूर्छा रखते हैं तो इस प्रकार का परिग्रह कहलाता है। इसलिए साधु किसी की कोई भी वस्तु है साधु के पास वो परिग्रह नहीं कहलाती है, क्योंकि उसके प्रति उसका अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है, उसके प्रति मूर्छा नहीं है। 5 महाव्रतों का वो पालन करते हैं, वैसे बताया गया है। उसको साधु को ये नहीं करना चाहिए। साधु उसका हमेशा उसको क्या करे, उसका परिवर्जन करे। 5 तो महाव्रत हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, एक है रात्रि भोजन, वो व्रत कहा गया है। इसको व्रत क्यों कहा गया, उसको महाव्रत कहा गया। इसलिए उसको महाव्रत इसलिए कहा गया क्योंकि यह 5 है महाव्रत, उसका दिन और रात उसका पालन होता है। लेकिन रात्रि भोजन ऐसा है उसका दिन रात पालन नहीं होता है, उसका तो केवल रात को ही पालन होता है। साधु का तो नियम है कि रात को कोई वस्तु अपने पास नहीं रख सकता है खाने पीने की, ना उसका यूज करता है। और उसके बाद बताया गया है कि जो अनगार है ऐसे स्थानों पर भी नहीं रहे जो मनोहर हो, जो दीवार है उसमें सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए हो, वहां पर सुगंध आती हो फूलों की, अगरबत्ती की, और साथ साथ में ऊपर भी झूमर लगा हुआ हो सकता है वहां पर रहने से इंद्रियां विचलित हो सकती है। तो ऐसे चाहे कोई उपाश्रय हो, स्थानक हो, भवन हो, वहां पर भी निषेध किया गया है। वैसे स्थानों में भी साधु नहीं रहे, उसका भी वर्जन करे। और कहा गया है कहां पर रहे, तो कहा गया एकांत स्थान में रहे, जहां पर स्त्री का भी आवागमन ज्यादा नहीं हो, ऐसे स्थानों में रहे। और साधु अपने निमित्त से न घर बनाए ना कोई उपाश्रय बनाए, क्योंकि ये बनाने से त्रस्थावर सूक्ष्म बादल जीवों की हिंसा होती है, तो उससे भी साधु बचे। और साधु न खाना पकाए न पकवाए, क्योंकि ये भी पकवाने से भी क्या होता है, उसमें भी अन्न, पानी, अग्नि, पृथ्वी काय के जीव और काष्ठ, लकड़ी आदि जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए साधु न बनाए न बनवाए, उसका भी वर्जन करे। और साधु क्रय विक्रय नहीं करे, यानी वस्तु को लेना और बेचना एक काम साधु का नहीं है। साधु तो अपना जीवन भिक्षा वृत्ति से चलाए, भिक्षा भी कैसे करे। कहा गया है कि साधु भिक्षा भी वह भी सभी घरों से करे, चाहे उच्च हो नीच हो मध्यम, सभी घरों से भिक्षा करे, ने अपनी जो साधुचर्या है उसका निर्वाह करे। यानी पूजन भी करे तो वो आसक्ति के साथ नहीं करे, वो भी केवल साधु जीवन के निर्वाह के लिए, अपनी साधना के लिए करे। और साथ साथ में कहा गया है कि जो साधु है वो भी क्या करे, इस अध्ययन में बताया गया। वैसे उत्तराधन सूत्र के 24वें अध्ययन में बताया गया था कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान 2 प्रकार का ध्यान करे, लेकिन इस अध्ययन में बताया गया कि साधु जो अनगार है वो तो शुक्ल ध्यान की साधना करे,
यानी जो मन का योग छोड़े, वचन का योग, काया का योग और लास्ट में तो श्वासोश्वास भी छोड़ के सलेशी की अवस्था यानी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर ले। अंतिम समय में क्या करे? जब ऐसा समय आए कि काल धर्म उपस्थित होने पर अंतिम समय में क्या करे? सल्लेखना करे, संधारा करे। ने जीवन को तो अच्छा जिया है, लेकिन मृत्यु को भी महोत्सव बना दे। श्रावक के भी 3 मनोरथ होते हैं, उसमें तीसरा मनोरथ यही है। तो ऐसा एक संकल्प करें कि हमारा जीवन हम अच्छे से जिए और साथ साथ में हमारा जो मृत्यु भी हो वो भी महोत्सव बन जाए, क्योंकि संसार में कोई अमर नहीं है, सबको यहाँ से जाना है। और जो व्यक्ति यानी जो अणगार है, ममकार, अहंकार आदि को छोड़कर वितरागी बन जाता है और वितरागी बनकर ने आश्रयों से रहित होकर वह आत्मस्थ बन जाता है। इसलिए इस अध्ययन में बताया गया है कि अहंकार कैसा होता है, अहंकार को क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो आज हमने स्थिरतादेन सूत्र का 25वां चैप्टर और 35 नंबर का चैप्टर जिसकी हमने चर्चा की, एक के अंदर ब्राह्मण यानी श्रवण कैसा होता है उसके बारे में चर्चा की गई, और 35वां नंबर का जो चैप्टर था उसके अंदर बताया गया कि अणगार है, उस अणगार को क्या नहीं करना चाहिए और अंतिम समय में किस प्रकार अपने जीवन को एकदम साधना के द्वारा, आराधना के द्वारा वितराग अवस्था को प्राप्त हो, यानी जो हमारी मृत्यु भी है महोत्सव बन जाए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार हम भी ऐसा जीवन जिए कि हमारा जीवन भी अध्यात्म की साधना के द्वारा हमारा जीवन, ये जीवन तो अच्छा ही हो, लेकिन हमारा अगला जीवन भी हमारा अच्छा बन जाए, हमारी मृत्यु भी महोत्सव बन जाए, ऐसा हम प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम अरहम।